तो आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन। तो संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन को कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। संविधान, जैसे कि संविधान सभा किसने बनाया, संविधान सभा किसके द्वारा लागू किया गया, संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा थी, किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, B.R. अम्बेडकर का चुनाव किस क्षेत्र से हुआ था, संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ, संविधान सभा का स्थापना कब हुआ, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा का निर्वाचन किस आधार पर किया गया, यानी सदस्य का, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम इसी वीडियो में लास्ट में देंगे, तो आप बने रहें। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया, मतलब ग्रहण किया गया। देखिए ये जो है आपका, इसका आंसर है सी नंबर, मतलब कि जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा में अंगीकार किया गया। ठीक है। तो इसका जो है ये 22 जुलाई, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार कब किया, 22 जुलाई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान के अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। ये देखिए, अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से क्या किया, पारित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद है, संविधान सभा के अपने उपस्थित सदस्य ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया, मतलब कि संविधान सभा में जो सभा था, कितने सदस्य ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया, तो इसका है 284। ठीक है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी। देखिए वैसे तो देखा जाए तो 400 से ज़्यादा है अनुच्छेद, और अनुसूची 8 अनुसूची है, लेकिन वो जो अनुसूची है, अनुच्छेद के भाग हैं। ठीक है। अनुच्छेद के कितने हैं, क्या है, भाग हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19 में ABCDE ऐसे करके है, तो उसको अगर जोड़ा जाए तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा रहता नहीं है। ऑप्शन में रहता है कि 350 से ज़्यादा या 450 से कम, ऐसे रहता है, तो आप इसको मार देंगे। ठीक है। तो ये है आपका सी नंबर 4। अभी जब कितने अनुसूची और अनुसूचियाँ थी, तो ये थी 395 और 8 अनुसूचियाँ तो बढ़ गया है, अनुसूचियाँ हो गया 12, लेकिन अनुच्छेद अभी भी 395 ही है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितने समय लगा। देखिए संविधान सभा को कितने समय लगा 2 साल, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि 13 दिन कम 3 साल, 13 दिन कम 3 साल, 13 दिन कम 3 साल। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि 3 का रैमिंग बन जाता है, तो आपको याद करने में आसान रहेगा। 13 दिन कम 3 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान किस दिन को संविधान सभा के अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, यानी कि किस दिन से संविधान सभा जो है संसद के रूप में भी कार्य करने लगा। ठीक है। कुल मिलाकर क्वेश्चन यही है। ये 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा जो है संसद के रूप में भी काम करने लगा था। ठीक है। उसके बाद है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे, तो विभिन्न प्रांत के विधानसभा द्वारा नामित सदस्य इनके सदस्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया।
मतलब किसने प्रस्तुत किया 1924 में? स्वराज पार्टी। 1924 में किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। देखिए, प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी तरह से पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष किया था या 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये तीनों बात एक ही हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान उस दिन पहली बैठक थी, तो उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो वैसे भी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के गठन में जो है गठन में सही है? देखिए, गठन में कौन से सही हैं? तो इसमें है संविधान सभा का सदस्य का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, एकदम सही है। उसके बाद है देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया, तो एकदम गलत है, क्योंकि सम्मिलित तो किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था, एकदम जनता का राय माना जाता था। ठीक है, सामूहिक सहभागिता के भाव उत्पन्न करने के लिए जनता को सुझाव मांगे गए थे, ये दोनों सही है। तो ये दोनों किसमें है? ये दोनों है डी में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए, CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई, तो यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता अगर आदमी के तौर पर देखा जाए तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है BR अम्बेडकर को। किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। संविधान पांडुलेख समिति के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? देखिए, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू तो पांडुलेख में नहीं थे, वह संघ के अध्यक्ष थे, संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत के संविधान लागू कब हुआ था? भारत का संविधान मतलब कि कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखिए इसी का एक्सप्लेनेशन अगला क्वेश्चन है। संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों किया गया भाई? तो कांग्रेस इसमें है क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देख ही रहे हैं कि लाहौर के नदी पे 31 दिसंबर 1930 को अपना जवाहरलाल नेहरू ने क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी को मतलब कि तय किया गया कि जनवरी के 7वां सप्ताह, मतलब कि जनवरी के चौथा रविवार, तो ये 26 जनवरी को पड़ा था, तो उसी दिन से 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मतलब गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या देखिए 15 थी। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत के विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? ये BR अम्बेडकर साहब ने कहा था ऐसा। ठीक है, किसने कहा था? BR अम्बेडकर ने। ठीक है, तो ये आज के थे कुछ क्वेश्चंस जो कि संविधान सभा से रिलेटेड था। शुरू में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बोले थे, उसका आंसर देख लीजिए। संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान में किस प्रांतों का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था? तो मुंबई का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। उसके बाद है कि किस देशी रियासत ने संविधान में भाग नहीं लिया था? तो ये देखिए, हैदराबाद संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान बनने के बाद ये भारत में मिलना भी नहीं चाह रहा था, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको मिलाया गया था। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर का जो BR अम्बेडकर है, उसका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो उसका निर्वाचन वेस्ट बंगाल से हुआ था। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव संपन्न कब हुआ? ठीक है, उसके बाद है संविधान सभा का स्थापना कब हुआ? मतलब कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम अधिवेशन भी वहीं हुआ था, और इस अधिवेशन ये दिल्ली में हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष था
इस अधिवेशन यानी 9 दिसंबर 1940 के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। संविधान सभा का निर्णय किस आधार पर लिया गया? तो सहमति और समायोजन। मान के चलिए कोई एक मुद्दा उठा, उसमें कहा गया कि हम सहमत हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं सहमत है, तो इसको सहमति यानी सब सहमत हैं तो सहमत है, समायोजन के आधार पर इसका निर्णय लिया गया। ठीक है। उसके बाद